आज के हम क्लासेस में सीखेंगे बेसिक से इंग्लिश कैसे हम लोग इम्प्रूवमेंट करें। जी हाँ गाइस, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे टी सीरीज स्पोकन इंग्लिश की इस संडे स्पेशल क्लासेस में। मैं उन बच्चों के लिए स्पेशली आज बेसिक से इंग्लिश को लेके आया हूं जो टी सीरीज स्पोकन इंग्लिश जाते हैं। वो बच्चे भी इसको रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं, उनको पढ़ाया जाता है। फिर भी आज की क्लासेस कुछ अलग होगी, इसमें आप शून्य से अपने इंग्लिश को डेवलप कर सकते हो। छोटे छोटे बारीकी मिस्टेक जो होती है उनको भी आप करेक्ट कर सकते हो। गाइस, आपको मैं इंग्लिश बेसिकली हाउ वी हैव टू स्टार्ट दैट टू यूज सेंटेंसेस एंड कैसे हम एक लो लेवल से एडवांस लेवल तक की सफर पूरा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे बेसिक इंग्लिश। ठीक है, तो आज के वीडियोस को पढ़ने से पहले जो स्टूडेंट लाइक नहीं किए हो वो सब लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए ताकि अपना इंग्लिश सब कंप्लीट कर सके। मालूम, जैसे कि मैं बताऊं गाइस, इंग्लिश लर्निंग सेशंस में अगर हम लोग बात करें तो बेसिक यहाँ पर हम लोग 3 थिंग्स के रिलेटेड हम लोग समझेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर हु अगर हम लोग देखते हैं नंबर फल, हु का मतलब होता है कौन, ठीक है ना, हु का मतलब होता है कौन। एंड सेकेंड, ओके, सेकेंड नंबर में अगर हम लोग बात करते हैं होता है व्हाट। एंड थर्ड नंबर में अगर हम लोग बात करते हैं तो होता है व्हेन। ठीक ना, देखो व्हाट का मतलब क्या होता है ना, एंड व्हेन का मतलब होता है जब या कब। ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि हु रिलेटेड ऑफ दैट वी नो दैट कि हु कौन है। ठीक है, इंग्लिश बेसिक हम लोगों को 3 चीजों को समझना है, उसके बाद हम लोग इंग्लिश में कैसे कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, कैसे हम लोग बोलेंगे, इसको समझना है आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं हु, तो हु का मतलब होता है कौन। ठीक है, कौन है तो जाहिर सी बात है ये कोई सब्जेक्ट हो सकता है गाइड, है ना, क्रिया या कर्ता हो सकता है सब्जेक्ट। एंड अगर हम लोग, ठीक है, तो व्हाट में हम लोग सीखेंगे कि क्या है, यानी कि वर्ब्स के बारे में। ठीक है, ओके, एंड क्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे। व्हेन यहाँ पर हम लोग अगर बात करते हैं तो टेंस। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एंड टेंसेस के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। और टेंस में स्पेशली टेंस से रिलेटेड है हेल्पिंग वर्ब्स को लेके, हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो बेसिक हम लोग 3 थिंग्स को नोटिस करेंगे यहाँ पर। जैसे कि बेसिक में हम लोग देखते हैं हु का मतलब कौन होता है, कौन से रिलेटेड सब्जेक्ट। ठीक है, अब आपको पता है कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट 8 प्रकार के होते हैं, आई, यू, वी, ही, सी, इट, दे, एनी नेम, है ना। वर्ब्स में गाइस मैं आपको वर्ब्स प्रोवाइड कराऊंगा। वर्ब्स की परिभाषा हम क्या कह सकते हैं, इट इज एन एक्शन विच इज डन बाय सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड अ वर्ब्स। ठीक है, या फिर वर्ब्स को हम पहचानेंगे कैसे, ऐसा हिंदी वर्ड जिसके लास्ट में ना आता हो इज कॉल्ड अ वर्ब्स गाइस। इफ देयर इज कम्स अ ना एट लास्ट ऑफ हिंदी वर्ड दैट वुड बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्ब्स। ठीक है, जैसे कि खाना पीना, रोना सोना धोना, ये सारी वर्ब्स होंगी। व्हेन कब, और यहाँ पर हम लोग टेंस को देखते हैं। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब्स में मैं आपको इसको एक चार्ट के माध्यम से भी बताना चाहूंगा कि हाउ वी हैव टू यूज दिस। बट उससे पहले जैसे कि एक वाक्य है, कब इसका नीड पड़ेगी एंड कैसे हम उसको रिमेंबर कर सकते हैं, हाउ वी हैव टू रिमेंबर दैट गाइस। ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस है, अगर हम लोग यहाँ पर सेंटेंस के माध्यम से इसको समझें, जैसे कि वह स्कूल जाता है। ठीक ना, वह स्कूल जाता है। ओके, तो 3 चीज मैंने जो बताया है, हु, व्हाट, व्हेन, इसी के बेस पे ही हम लोग इंग्लिश को बोलेंगे। ठीक है, कैसे, यहां पर देखो वह के लिए है ना कोई तो है। कौन है, मतलब वह यानी कि सब्जेक्ट से रिलेट है। ठीक है, वह जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया ही, अब ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, है ना। हु कौन में आता है। ठीक है, यहां पर अगर हम लोग बोलते हैं गाइस, देखो स्कूल जाता है ना, तो जाना के लिए हम लोगों ने यहां पर क्या लिखे, गो लिखे। ठीक है गाइस, एंड गाइस यहाँ पर देखो ही, सॉरी, यहाँ पर लिखा है वह स्कूल जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ही गोस टू स्कूल, है ना। यहाँ ऐसे क्यों लिखे मैंने, हेल्पिंग वर्ब से आप देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर एस या ई एस फॉर्म क्यों लगा, बिकॉज यहाँ ही है। ठीक है, क्या है, यहाँ ही है, क्योंकि जब भी हम लोग यूज करेंगे ही सी इट, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हम लोग गाइस यूज करते हैं ईएस का, वर्ब का 5वां फॉर्म, इसको हम लोग वर्ब का 5वां फॉर्म बोल सकते हैं। अब मैं बताऊं, अब यहां पर कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर जैसे यहां पर लिखा हुआ है स्कूल जाता है, ठीक है, तो इसके अनुसार तो ऐसे होना चाहिए कि जैसे कि ही, अब स्कूल आ गया तो स्कूल, ठीक है, स्कूल, फिर लिखेंगे गोस, ठीक है, ही स्कूल गोस टू, लाइक दिस। ठीक है,
तो गाइस इसमें आप लोगों को एक चीज आप लोगों को समझना है कि हिंदी और इंग्लिश में दो तरीके से यूज होता है। जैसे इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, पर हिंदी जस्ट अपोजिट है। यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या होती है देखो, सब्जेक्ट हो रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो रहा है, ठीक है, फिर वर्ब्स हो रहा है। ये हिंदी का है, ठीक है, फॉर्मूला। यानी कि हिंदी में कुछ इस तरीके से फॉर्मूला क्रिएट हो जाती है और इंग्लिश में कुछ इस तरीके से फॉर्मूला क्रिएट हो जाती है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब्स लगेगी, एक चार्ट के माध्यम से हम लोग आइए समझते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं। मिटाने से पहले मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोग नहीं लिखे हैं तो आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। जैसे कि गाइस यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब्स, है ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब्स। हाउ वी नीड टू यूज दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब्स, यू हैव टू नोटिस दिस। यहाँ पर आप देख सकते हो पास्ट का मैंने अलग डिवाइड बना रखा है, प्रेजेंट का एंड फ्यूचर का, ठीक है। तीन में मैंने बना रखा है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आसानी होगी आपको यूज करने में, ठीक है। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट मैंने बना रखा है आई, है ना। आई को हम लोग क्या बोलते हैं, आई, ये आई, कई लोग आई बोलते हैं, आंख वाला आई नहीं, ठीक है। आई को हम लोग यहाँ पर देखो, आई को आई ही बोलते हैं व्हेन वी से दैट गाइस। हम यहाँ पर देखो वी लिखा है ना, ओके। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग ही का मतलब होता है वह, ठीक है। वी का मतलब होता है हम, सी का मतलब होता है भी वह, ये गर्ल्स के लिए यूज होता है गाइस। इट का मतलब होता है यह या ये, यू का मतलब होता है तुम या आप, एंड दे का मतलब होता है वे या वे सब। क्लियर। तो यहाँ पर देख सकते हो आई के साथ, आई सब्जेक्ट यानी कि क्या है, हु, है ना। तो आई के साथ हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, सिंपल एक चार्ट में देखो, वॉज, डीड, हैड, ठीक है। यहाँ पर पास्ट से रिलेटेड अगर वी का है सब्जेक्ट तो वर, डीड, हैड, ही है तो वॉज, डीड, हैड, है ना, सी है तो वॉज, डीड, हैड, इट है तो वॉज, डीड, हैड, है ना। एंड देखो यू है तो वर, डीड, हैड, एंड वे सब है तो क्या है, यहाँ पर देखो वर, डीड, हैड। कितना आसानी से आपके लिए डिवाइडेड किया गया है। प्रेजेंट्स में अगर देखा जाए तो देखो आई के साथ क्या क्या लग सकता है, एम, डू, हैव लग सकता है, ठीक है। वी के साथ आर, डू, हैव लग सकता है, ही के साथ इज, डज, हैज, सी के साथ इज, डज, हैज, एंड इट के साथ इज, डज, हैव, एंड यहाँ पर गाइस यू के साथ आर, डू, हैव, एंड दे के साथ आर, डू, हैव। तो इस टाइप से लगेगा। फ्यूचर के लिए भी देखो आप, आई के साथ क्या, विल या शैल, वी के साथ विल या शैल, है ना। यहाँ देखो ही, सी के साथ विल हम लोग यूज कर रहे हैं, इट के साथ विल यूज कर रहे हैं, यू के साथ विल यूज कर रहे हैं, दे के साथ भी विल यूज कर रहे हैं। ये चार्ट के माध्यम से अगर हम लोग समझना चाहें सब्जेक्ट को कि कौन से सब्जेक्ट को कौन से हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हम लोग यूज करेंगे तो इससे भी समझ सकते हैं। मैं आपको और आसानी से याद हो जाए ऐसा कुछ कोशिश कर रहा, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल दैट ऑल ऑफ यू गाइस। पहले तो आप लोग इसको नोट्स कर सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा यूज होगा विद द चार्ट पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर करके, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही है उसके लिए मैं सेकेंडरी आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट विद द इजी वे हाउ वी हैव टू नो दैट। वैसे चार्ट भी इजी है, अगर आप लोग थोड़ा से मेहनत करेंगे, यू ऑल स्ट्रगल विथ मी, देन इट विल बी ऑल्सो सो इजी डियर ऑल स्टूडेंट्स। गाइस अगर आपकी कोई भी रिश्तेदार दूर में है, अगर वो इंग्लिश इंप्रूवमेंट करना चाहता है, इंग्लिश सीखना चाहता है, तो हमारी ऑनलाइन बैच स्टार्ट होने जा रही है इस महीने की लास्ट में, यानी कि अप्रोक्सीमेटली सितंबर मंथ से स्टार्ट हो जाएंगी। तो रजिस्ट्रेशन अभी चल रही है उस बैच के लिए, आप लोग अभी से इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर आप लोग कंटिन्यूली हमसे जुड़कर इंग्लिश सीखते हैं, डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश गाइस, ओके। एंड सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग जब भी बैठते हो इस चैनल के सामने में तो अपना कॉपी और पेन लेके बैठें, आराम से सुने, यस गाइस, एंड नोट्स भी बनाएं आप लोग। इवन इफ यू जस्ट गेटिंग एनी काइंड ऑफ डाउट सो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। लोग देख सकते हैं गाइस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स में हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के रूप में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पर्सन से तात्पर्य है कि वो व्यक्ति जो बोलता हो, स्पीकर हो, ठीक है। जैसे कि आई, मैं भी हो सकता हूँ या हम सब हो सकते हैं। हु इज स्पीकिंग, ओके, दे विल बी फर्स्ट पर्सन। यहाँ पर अगर हम लोग सेकेंडरी समझें सेकंड पर्सन के रूप में, तो सेकंड पर्सन वो जो सुनता हो, श्रोता हो, ठीक है। जैसे तुम हो सकते हो, आप हो सकते हो। थर्ड पर्सन किसी अन्य को ले सकते हैं, या ही, सी, इट को ले सकते हैं, या फिर कोई नाम हो सकता है, और सिंगुलर नाउन में कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है।
कोई भी थिंग्स का नाम हो सकता है गाइस, ठीक है। तो इसको हम लोग देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में। अगर हम लोग पर्सन के वॉइस डिवाइड करें तो ये भी एक इजी रास्ता है रिमेंबर करने की कि स्पीकर, लिसनर एंड अदर, कि स्पीकर के साथ कौन सी सब्जेक्ट यूज होना है, जो बोलता हो, ठीक है, फर्स्ट पर्सन के रूप में, एंड लिसनर जो श्रोता हो उनके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एंड अदर्स में जो थर्ड पर्सन आती है उनको हम लोग कर सकते हैं। करते हैं सब्जेक्ट का गाइस, सब्जेक्ट ग्रुप के एक ट्रिक के रूप में। तो अगर कभी भी ही, सी, इट या एनी नेम या सिंगुलर नाउन आ जाए, जैसे कि बॉय, गर्ल्स, चेयर एटसेट्रा, ये सब पास्ट में होगी यूज, जैसे वॉस एंड वर इनके साथ गाइस, ठीक है, स्पेशली। एंड कभी कभी अगर हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट के लिए, ठीक ना, प्रेजेंट के लिए अगर हम लोग बात करें तो गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वर्ब के कोई भी वर्ब के साथ जो भी फॉर्म जुड़ती है, जैसे कि एस या ईएस फॉर्म पांचवा फॉर्म होती है ना, जैसे कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब से इज हो गई, या फिर डज हो गई, या फिर हैज हो गई, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है जनरली गाइस आप देख सकते हो इनके साथ, ठीक है, एस या एस या फिर ये इस फॉर्म, या फिर ये देखो एस फॉर्म, ये जुड़ा हुआ है। तो जनरली ये जो सब्जेक्ट है ना, तो उसके साथ ये यूज होगा ये सारी एस फॉर्म। इसको एक तरीके से फॉर्मूला में आप एस प्लस एस फॉर्मूला के नाम से भी आप जान सकते हो, ठीक है। अगर हम लोग मेन वर्ब्स के रूप में हम लोग देखते हैं कि हाउ वी हैव टू यूज विद द सम काइंड्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ देखो वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म अगर बेस फॉर्म माना जाता है, ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म के रूप में। तो अगर कोई वर्ब्स है हमारे पास, जैसे कि गो, गो मीन्स होता है जाना है, ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट फॉर्म के रूप में होगा, है ना। वर्ब्स की सेकंड फॉर्म अगर बोलें, जिसको हम लोग पास्ट फॉर्म बोलते हैं, तो इसको हम लोग वेंट लिखेंगे इसमें, ठीक है। वर्ब्स की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको गोन लिख सकते हैं, ठीक है। वर्ब्स का फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहेंगे। इसमें हम लोग क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म मींस आईएनजी लगाते हैं, ठीक है, गो में तो क्या हो जाता है, गोइंग हो जाता है, ठीक है। वर्ब्स की फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब्स कहते हैं, ठीक है, एस या ईएस फॉर्म लगाते हैं, जैसे कि गो में हम लोग लगाए, ठीक है, एस या ईएस फॉर्म, तो यहाँ पर हम लोग इसको गोस बना दिए, ठीक है। तो दिस टाइप वी आर डिवाइडिंग ऑफ द मेन वर्ब्स आल्सो, दैट हाउ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे हम लोग यूज करते हैं गाइस, ठीक है। अगर हम यहाँ पर वर्ब्स की छठा फॉर्म की अगर बात करें, सिक्स फॉर्म की, ठीक है, तो गाइस हम लोग यहाँ इसको कोई भी वर्ब्स की पहला फॉर्म जो होती है उसमें अगर गो यूज कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई भी वर्ब्स की पहला फॉर्म है, जैसे कि गो है, उसके सामने में टू जोड़ दिए तो ये छठा फॉर्म बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर स्लीप है, ठीक है, यहाँ पर टू ऐड किए, ये छठा फॉर्म बनेगा टू स्लीप करके, है ना। तो इस टाइप से मेन वर्ब्स को भी हम डिवाइड करेंगे। जैसे सेंटेंस में अगर हम लोग देखेंगे हाउ वी हैव टू यूज द सेंटेंसेस, सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है ना, इसी को प्रश्न ये है कि मैं स्कूल जाता हूं, तो यहां पर क्या हो जाता है, देखो आई गो टू स्कूल, है ना, आई गो टू स्कूल। यहां पर ये लिख दिए हमने कि वह स्कूल गया, ठीक ना, वह स्कूल, ठीक है। वह के लिए लड़का है तो ही यूज करेंगे, लड़की है तो सी यूज, पर यहाँ पर प्रश्न में कहा जा रहा है गया, तो ये जाहिर सी बात है लड़का है, ही स्कूल, मतलब सॉरी वह स्कूल गया, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही वेंट स्कूल, सेकेंड फॉर्म। थर्ड के रूप में अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, हम स्कूल जा रहे हैं, क्या हम स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, सब्जेक्ट वी आर हेल्पिंग वर्ब्स लगा रहे हैं ना, वी के बाद रहे हैं प्रेजेंट है, तो क्या करें, वी आर गोइंग स्कूल। अब मैंने बताया था कि चौथा फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यू को दर्शाती है, ठीक है, जिसमें आईएनजी लगे। तो इस टाइप से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब्स को यूज किया जाता है और कहाँ पर प्रेजेंट होती है, पास्ट होती है। अगर चार्ट्स को सही ढंग से आप लोग देखे होंगे, वीडियो को अच्छी से आप लोग समझेंगे तो जरूर आपको समझ आएगी गाइस, ठीक है। थैंक यू।